श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 17वें अध्याय के चिंतन को हम प्रारंभ कर रहे हैं। 17वें अध्याय के चिंतन को प्रारंभ करें उसके पूर्व 16वें अध्याय के आखिरी 4 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं, 21 से 24। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। दैवासुर संपत्ति विभाग, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, यह भगवान ने 16वें अध्याय में बताई। उस संपूर्ण अध्याय का संक्षेप करते हुए भगवान ने कहा, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। बंधन के लिए कारण होने वाली आसुरी संपत्ति है और मोक्ष के लिए कारण होने वाली जो है वह दैवी संपत्ति है। इस प्रकार से दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति इसका विभाग कर दिया, बता दिया और विवेक हम पे ऊपर छोड़ दिया। कैसे हम कहते हैं ना, अगर प्यासे व्यक्ति को पानी दिया जा सकता है पर पीना तो उसको ही पड़ेगा ना। पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणः। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, समझो, चलो कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर ने कहा यह दवा है, सुबह शाम ये ले लेना, ऐसे ऐसे खाना खाना, ठीक हो जाओगे। 4 दिन बाद डॉक्टर को फोन किया, कहा अभी तक बीमार हूं, ठीक नहीं हूं। डॉक्टर ने ठीक है, आकर मिल लो। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, कैसे हो? उसने कहा देखो अभी तक बीमारी वैसी की वैसी है। डॉक्टर ने कहा दवा ली? उसने कहा नहीं। खाना वगैरह ठीक से खाया? नहीं। अगर खाना वगैरह ठीक से नहीं खाया है, दवा ठीक से ली नहीं है, तो बीमारी कैसे दूर होगी? डॉक्टर केवल दवा दे सकते हैं ना, डॉक्टर के पास जाने से बीमारी दूर होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कही हुई जो सूचनाएं हैं, उन्होंने कहे हुए जो बातें वह हम मानते हैं, उसके प्रकार अनुसार आचरण करते हैं और दवाई वगैरह लेते हैं, इसलिए। इसी प्रकार से भगवान ने जो भी बताया उस प्रकार से विवेक हमें करना चाहिए। आसुरी संपत्ति का विचार बताया, आसुरी संपत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, उनका आचरण कैसे रहता है, किस प्रकार से उनका आचार रहता है, किस प्रकार से वह विचार करते हैं,
यह संपूर्ण विवेक, यह संपूर्ण बातें, यह सब कुछ बताने के बाद भगवान ने अंत में कहा, अगर आसुरी संपत्ति को समझना है कौन सी बात आसुर है और दैवी है। आसुर दैवी जब मैं यह शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो यह बात ध्यान में लेना, मेरा कौन सा कर्म मुझे बंधन की तरफ ले जाएगा और मेरा कौन सा कर्म मुझे मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाएगा, यह अगर समझना है तो बस तीन बातें ध्यान में रखना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। नरक के तीन द्वार हैं। तीन ही द्वार है ऐसे नहीं, परंतु समझने के लिए आसान कर दिया। वैसे कहा जाए तो नरक का एक ही द्वार है, अज्ञान। वही एक नरक का द्वार है, बाकी दूसरे सारे द्वार उस द्वार से उत्पन्न हुए बाकी सारे हैं। अस्तु। नरक से दान तीन द्वार है। नरक के कितने द्वार कहे गए? तीन। क्या है, कौन से है? पहला, दूसरा, तीसरा? नहीं, पहला दूसरा तीसरा नहीं। काम, क्रोध और लोभ। काम, काम के कारण उत्पन्न हुआ क्रोध और लोभ, ये तीन ही केवल केवल ये तीन नरक के द्वार है। इसीलिए इन तीनों का त्याग करने का विचार भगवान ने बताया। इन तीनों का त्याग कर दो। अच्छा ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों का त्याग करें। कैसे करें? देखो, त्याग करो, छोड़ दो, कहना बात आसान है। त्याग करो, छोड़ दो, कहना आसान है, परंतु कैसे छोड़े, उसका त्याग कैसा करे, अगर यही समझ में नहीं आए तो कैसे छोड़ सकते हैं? समझो, कभी कभी होते हैं ना, एक हमारे अनुभव की बातें कहता हूं। छोटा बच्चा रहता है, बालक, खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है। अब उसने कुछ उठा लिया और पकड़ लिया, जो चीज, जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, दुख देने वाली है, तो हम क्या कहते हैं? छोड़ दे उसे, छोड़ दो, जल्दी यहां आओ। अब उस बालक को छोड़ दो इस वाक्य का अर्थ पता नहीं है, यहां आओ इसका अर्थ पता नहीं है, वहां जाओ, उठो, इसका अर्थ पता नहीं है, तो हम कहने के बाद भी वह समझ कैसे पाएगा? तात्पर्य यह है, कोई बात बताने के बाद कैसे उस साधन, उसकी प्राप्ति के मार्ग ही पता न हो, उसके मार्ग ही पता न हो, कैसे किया जाए यही पता न हो, तो साध्य की प्राप्ति हो नहीं सकती। तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत। त्याग करो, त्याग करना चाहिए तुम्हारे द्वारा, कह दिया, परंतु त्याग करने के बाद मिलने वाली जो बातें हैं, उस त्याग की प्रक्रिया क्या है, यह समझना चाहिए, और यह जानने के लिए बाकी अध्याय समझने चाहिए, बाकी अध्यायों को ध्यान में लेना आवश्यक है। इस प्रकार से तीनों का त्याग करने के बाद भगवान ने कहा, देखो, इसके द्वारा जो, इनका त्याग जिन्होंने किया है, इनका त्याग जिन्होंने किया है वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त होते हैं और आत्मकल्याण का मार्ग वह प्राप्त कर लेते हैं, आत्मकल्याण की मार्ग पर चलने लगते हैं। इस प्रकार से आसुर संपत्ति के त्याग का, कल्याणमय आचरण का शास्त्र ही कारण है। कैसे? भगवान ने कहा, तुम पूछ रहे हो ना कैसे, प्रक्रिया क्या है, कैसे करे? शास्त्र प्रमाणम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। इसीलिए तुम्हें शास्त्र, जो मैंने अन्य ग्रंथों में अन्य जगह पर कहा है, शास्त्र इस शब्द का विचार अगले पंक्ति में, जब हम 17वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे तब करेंगे, शास्त्र इस शब्द का अर्थ, शब्द का विचार। परंतु भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है। किसके लिए? कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्या कर्तव्यता की बात में। कैसे है? एक थोड़ी बात बताता हूं, ध्यान देकर सुनना। जब हम शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं ना,
जैसे भगवत गीता हो, उपनिषद हो, रामायण हो, तुलसी रामायण हो, वाल्मीकि रामायण हो, कोई भी रामायण हो, अन्य संतों के कोई ग्रंथ हो, शब्दों का उपयोग, शब्दों का अर्थ ठीक ठीक समझना चाहिए। भगवान ने यहाँ पे क्या कहा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। कार्य अकार्य की व्यवस्था में, कार्य और अकार्य की, कार्य अर्थ है ने कृति, कर्म करना, करना और न करना, क्या करना चाहिए, करने योग्य कार्य, अकार्य करने अयोग्य। यानी सामान्य भाषांतर क्या होगा, सामान्य अर्थ क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, यह बात तो सत्य है। परंतु क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ यह है मेरा क्या कर्तव्य है और मेरा क्या अकर्तव्य है। कर्तव्य अकर्तव्य जब विचार आता है तो जो भी क्रियाएं, जो भी कर्म हमारे द्वारा होते हैं, उनमें भी हमें विभाग करना पड़ेगा। जैसे मुझे दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है, चलकर जाना चाहिए या गाड़ी से जाना चाहिए? चलकर जाना योग्य है या गाड़ी से जाना योग्य है? यह कर्तव्य अकर्तव्यता की बात नहीं है। सांस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यह कर्तव्य अकर्तव्यता की बात नहीं है। खाना खाते वक्त कितनी बार चबाना चाहिए, हाँ, थोड़ा कर्तव्य अकर्तव्यता का विचार हो सकता है, परंतु चबाना चाहिए या नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं, चबाना तो पड़ेगा। तात्पर्य है, शास्त्र जब कहने की बातें करता है तो शास्त्र विचार किसका करता है? तुम्हारे लिए, तुम्हारी उत्कर्ष के लिए क्या आवश्यक है वह। मोक्ष के मार्ग पर यह तुम्हें कर्म ले जाएगा या बंधन की मार्ग पर। संकल्प के साथ पूजा आदि का जो कर्म है, हमारे जो नित्य कर्म है, इनके बारे में, इनके कर्तव्य अकर्तव्यता की दृष्टि से शास्त्र का महत्व है। बाकी हमारे जो दैनंदिन कार्य है, खाना पीना सोना सांस लेना, बाकी सारे वह तो चलते ही रहेंगे, उसके लिए शास्त्र आवश्यक नहीं है। परंतु क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मेरा खाना कैसे हो, कैसे न हो, इसके बारे में शास्त्र प्रमाण है। तो यह थोड़ा विवेक आवश्यक है। कर्तव्य अकर्तव्यता का जब विचार आता है तो कहां पे वह शास्त्र हमारे लिए मुख्य है और कहां पे गौण है, यह विचार है। जैसे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यह विवेक हम भूल जाते हैं, इसलिए। जैसे वाहन का उपयोग करें, कोई भी गाड़ी से जाओ, ऐसे कहा समझो, किसी ने कहा गाड़ी से जाना चाहिए, गाड़ी लेकर आना, जल्दी पहुंच जाओगे। केवल वाक्य गाड़ी लेकर आना, जल्दी पहुंच जाओगे। जब गाड़ी लेकर आना कहा गया तो आप बैलगाड़ी से जाओगे, रेलगाड़ी से जाओगे, बस से जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे, रिक्शा से जाओगे, किससे जाओगे? अब गांव में है जहां पे रेल ही नहीं है, तो कह नहीं सकते कि रेलगाड़ी नहीं थी इसलिए गाड़ी से नहीं आए। वहां पे बैलगाड़ी उपलब्ध है तो बैलगाड़ी से ही जा सकते हैं, तो बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा। परंतु शहर में जहां पे रेलगाड़ी उपलब्ध है, रिक्शा उपलब्ध है, टैक्सी है, बाकी सारे वाहन है, वहां पे बैलगाड़ी से जाओगे तो जा सकते हो। यहाँ पे तो परमिशन ही नहीं है बैलगाड़ी से जाने के लिए, हाईवे पे तो अलाउड ही नहीं है, लेकर जा नहीं सकते, निषेध है, प्रवेश निषेध है उनको। ये सामान्य विवेक है, इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इस प्रकार से शास्त्र के निर्देश समझकर, जानकर, तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि, तुम कर्म करने के, कर्म भूमि में अधिकार है, तुम्हें कर्म करने चाहिए। शास्त्र के द्वारा बताए हुए स्वकर्म को जानकर तुम्हें इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना उचित है, अर्हसी उचित है।
कार्य करना उचित है, अर्हसी। हम्म। अब जब यह विचार किया तो अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हुआ। कहा जाए विचार करे तो यह प्रश्न निर्माण हो, इस इच्छा से ही भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। इस प्रश्न बीज को लेकर, इस प्रश्न को लेकर 17वें अध्याय की शुरुआत होती है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री अर्जुन उवाच। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। सत्वमाहो रजस्तमः। एक साथ। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। सत्वमाहो रजस्तमः। भगवान कहते हैं, भगवान से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, हे भगवान, ये जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धया अन्विता यजन्ते, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर, संपन्न होकर यजन्ते, देवादि का पूजन करते हैं। तेषाम, उनकी निष्ठा, तू का, उनकी निष्ठा कैसी है। अहो सत्वम, आहो रजः, आहो तमः। आहो सत्वम, वह क्या उनकी निष्ठा जो है वह सात्विक है, राजसी है या तामसी है। कौन सी निष्ठा है उनकी। आपने कहा है शास्त्र विधि का त्याग नहीं करना चाहिए, शास्त्र तुम्हारे लिए प्रमाण है, परंतु यह लोग तो शास्त्र विधि का त्याग करते हैं परंतु आस्तिक की बुद्धि है, श्रद्धा है। ऐसे लोग सात्विक है, राजसी है या तामसी है। यह सामान्य प्रश्न है, जो प्रश्न हमारे मन में हमेशा नित्य उत्पन्न होता है। अब इस संदर्भ में शास्त्र इस शब्द का विचार करते हैं। शास्त्र इस शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई। शास्त्र शासनात् त्रायते इति, शंसनात्, शासनात्, नियंत्रण करने के द्वारा, नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण के द्वारा, त्रायति, रक्षण करता है वह, नियंत्रण करके जो रक्षण करता है हमें। कंट्रोल, नियंत्रण माने कंट्रोल, कंट्रोल कैसे है, मार्गदर्शन करके, योग्य क्या है अयोग्य क्या है बताकर मार्गदर्शन करके जो हमारा रक्षण करता है उसे शास्त्र कहते हैं। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, प्रवृत्ति या निवृत्ति, प्रवृत्ति करना चाहिए, निवृत्ति नहीं करना चाहिए। नित्येन कृतकेन वा, नित्य कर्म के द्वारा या काम्य कर्म के द्वारा या नैमित्तिक कर्म के द्वारा। पुंसाम येनोपदिश्येत, पुरुषों को, मनुष्यों को, जीवों को जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। पुरुषों को, मनुष्यों को जिसके द्वारा यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारे लिए नित्य कर्म है, यह नैमित्तिक काम्य कर्म है, ऐसा उपदेश किया जाता है
वह शास्त्र है। अब यह शास्त्र जो भी सारा उपदेश करता है, उस उपदेश की एक अपनी भाषा है, उपदेश के एक विचार है, उपदेश का एक विस्तार है। उस विस्तार को समझने के बाद ही शास्त्र क्या कहना चाहता है यह समझ में आ सकता है। सामान्य हमें समझने वाला उदाहरण देते देते हैं। कोई भी वैधिक काम हो, लीगल काम हो, तो उसके लिए हम वकील के पास ही क्यों जाते हैं? क्या हमें समझ में नहीं आता? क्या हम पढ़ नहीं सकते? क्या हम जान नहीं सकते? समझो, मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, घर बेचना है, घर खरीदना है। मैं वकील के पास क्यों जाता हूँ? खरीदने वाला मैं हूं, बेचने वाला वो है। वकील की क्या आवश्यकता है? परंतु वकील के पास जाना आवश्यक है क्योंकि उसमें कौन से नियम लागू है, नहीं लागू है, या क्या वह बेची जा सकती है, नहीं बेची जा सकती है, सारे विचार आते हैं। समझो, मैं गया और मैंने कागज वगैरह बनाए गेटवे ऑफ इंडिया बेचने के लिए। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया बेचने के लिए मैंने कागज वगैरह बनाए, कीमत वगैरह निश्चित की, दूसरे व्यक्ति ने खरीद ली। तो क्या वह गेटवे ऑफ इंडिया का मालिक हो सकता है? नहीं, क्योंकि वह वस्तु ऐसी है जो शासकीय है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। ऐसे नहीं कह सकते बेचने वाला वो है, खरीदने वाला मैं हूं। यानी कहीं ना कहीं वहां पे जो उस विषय को जानता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से शास्त्र के बारे में भी केवल एक वाक्य पढ़ने से हम शास्त्र का निर्देश क्या है, उपदेश क्या है, यह जान नहीं सकते। जैसे टैक्स के बारे में भी कह सकते हैं, इनकम टैक्स वगैरह जो है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। कहते हैं ना कि नहीं, इतनी इतने अगर तुम्हारी आय है, तुम्हारा इनकम है, तो आपको इतना इतना कर टैक्स भरना पड़ेगा। परंतु अगर आपकी इतनी उम्र है, सीनियर सिटीजन हो नहीं हो, आपकी इन्वेस्टमेंट यह है नहीं है, इस प्रकार से आपको इनकम टैक्स में इतनी आपको छूट मिलेगी, इतना आपको कम भरना पड़ेगा। है ना? यानी एक केवल नियम को देखकर, अच्छा मेरी इतनी आय है, मेरी इतनी इनकम है, तो मुझे इतना टैक्स भरना पड़ेगा, केवल यह नियम नहीं है। उसके अनुसार मुझे वह नियम किस मात्रा में लागू होता है, किस प्रकार से लागू होता है या लागू नहीं होता है, यह सारा विचार करना पड़ेगा। तब ही मैं कह सकता हूं मुझे शास्त्र का उपदेश पता चला। मुझे इसी प्रकार से शास्त्र जब कहता है ये करो अथवा ये ना करो, तो यह विचार शास्त्र मेरे लिए वह विचार लागू है या नहीं है, या कब मुझे मेरे लिए लागू होगा, कब नहीं होगा, इतना सारा विस्तार है। स्वामी जी, गुरु जी, ये क्या बातें बता रहे हो? इन सारी बातों को छोड़ दो। मैं यह विस्तार इसी के लिए किया, यह पंक्ति प्रपंच इसी के लिए किया क्योंकि यह बात हमें निश्चित करनी है कि शास्त्र का एक वाक्य पढ़ के हमें शास्त्र समझ में नहीं आ सकता। यह विचार, यह प्रश्न अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ। इसीलिए भगवान से अर्जुन ने पूछा, भगवान, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, भगवान, कोई साधारण मनुष्य, सामान्य, शास्त्र पढ़कर भी नहीं पढ़ा हुआ है, वह शास्त्र विधि को, शास्त्र की विधि माने श्रुति, स्मृति इत्यादि की जो आज्ञा है, विधान है, उनको समझ नहीं पाता, जानता ही नहीं है। इसीलिए शास्त्र विधि को छोड़कर, उस जो शास्त्र का विधान है उसे छोड़कर
श्रद्धा से, आस्तिक्य बुद्धि से आप पर उसका पूर्ण विश्वास है, आप पर उसकी पूर्ण श्रद्धा है, और जैसे आपने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से, शुद्ध अंतःकरण से, आत्म भाव से जो मुझे फूल, फल, जल, पत्ते केवल उतना भी अर्पण करे तो भी मैं उसकी भक्ति को मान लेता हूं। तदर्थम भक्त्युपरतम अश्नामि प्रयतात्मना, उसका मैं स्वीकार करता हूं, भगवान आपने कहा है। इस प्रकार से शास्त्र विधि को छोड़कर किसी ने आपकी पूजा की, पूजा में ना आपको जल चढ़ाया, न यज्ञोपवीत दिखाया, न उपदेवता का स्थापन किया, न अंग पूजा की, केवल अभिषेक किया, प्रसाद दिखाया, प्रसाद खा गया। भगवान, अगर ऐसी बात है तो उसकी जो श्रद्धा है, उसका जो आचरण है, वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? जब ऐसा प्रश्न आता है तो अब ठीक से बात ध्यान से सुनना। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी आचार्य यहाँ पे बड़ा सुंदर विस्तार विचरण विवेचन करते हैं। वे कहते हैं, श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम वा किंचित शास्त्र विधिम अपश्यन्तः वृद्ध्याद्यर्शनात्, वृद्ध व्यवहार दर्शनात् एव श्रद्धानतया ये देवादीन पूजयन्ति ते इह ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य इत्यनेन अन्विताः इति एवं गृह्यन्ते। सारे इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये कैसे लोग हैं? कहा, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, यह वाक्य में जिन व्यक्तियों का, जिनका निर्देश किया है, वे लोग कैसे हैं? श्रुति रूप या स्मृति रूप किसी भी शास्त्र के विधान को न जानकर, कोई भी शास्त्र का, यानी श्रुति का या स्मृति का, श्रुति श्रुति वेद वाक्य, स्मृति बाकी सारे ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता हो, अन्य जो ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, गर्ग स्मृति हो, मनुस्मृति हो, इत्यादि का स्मृति ग्रंथ या पुराण इत्यादि के वचन, इनको नहीं जानता। और उनको जाने बिना केवल वृद्ध व्यवहार को आदर्श मानकर, वृद्ध व्यवहार को, बड़ों ने किए हुए व्यवहार को, कर्म को आदर्श मानकर श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से देवादि का पूजन करते हैं, वे मनुष्य यहाँ पे ग्रहण किए हैं, वे मनुष्य यहाँ पे लिए गए हैं। परंतु ये पुनः किंचित शास्त्र विधिम उपलभमानाः एव तम उत्सृज्य अयथा विधि देवादीन पूजयन्ति ते इह ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते इति न परिगृह्यन्ते। परंतु जो शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसका त्याग करके अशास्त्र विधि से आचरण करते हैं, उनका यहाँ पे ग्रहण नहीं किया गया। तो अब बात क्या हुई देखो। भगवान कहते हैं, भगवान से अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तो किनका निर्देश किया है, किनका निर्देश किया है? कहा, जो लोग, उदाहरण बताते हैं। एक दिन पिताजी कुछ काम के लिए बाहर गांव गए, तो माँ ने कहा, बेटा पिताजी बाहर गांव गए हैं, एक दो दिन बाद आने वाले हैं, तो एक काम करना, तुम भगवान की पूजा करना। बेटे ने कहा, हाँ ठीक है। बेटे ने पिताजी को पूजा करते हुए देखा है, कई बार देखा है, इसलिए वह बैठ गया। बैठने के बाद उसने पहले देखा था पिताजी कुछ आचमन करते हैं, नाक पकड़ते हैं, बाद में कुछ जल छिड़कते हैं, फूल वगैरह बाजू में निकालते हैं। तो उसने क्या किया, उसने भी 3 बार पानी पिया, जल छिड़का, बाद में फूल जो थे भगवान के ऊपर के, उस वो बाजू में रख दिए।
धूप वगैरह दिखाया, माँ ने लाकर रखा था, वह बात नहीं है। उसने खुद दिया जलाया नहीं कि अगरबत्ती जलाई नहीं, बच्चा छोटा है। बाद में चंदन घिसा, चंदन घिसने के बाद चंदन अपने माथे पे लगाया, बाद में भगवान के माथे पे लगाया। अब यह सारी जो प्रक्रिया है उसमें ना उसने मंत्र पढ़े, ना कुछ प्राणायाम किया, प्राणायाम तो पता ही नहीं। प्राणायाम करने के लिए क्या पहले अगर कुछ पढ़ना है बाद में कहना है, कुछ पता नहीं। पिताजी नाक पकड़ते इसलिए उसने भी नाक पकड़ लिया, पिताजी सांस छोड़ते इसलिए किया किया, पता नहीं। तो अगर इस प्रकार से उसने पूजा की है तो क्या वह भगवान को प्रिय है या अप्रिय है? भगवान को सामने जब प्रसाद रखा, नैवेद्य प्रसाद सामने रखा, तो पानी घुमाना चाहिए। उसने भी पानी घुमाया पर कुछ पढ़ा ही नहीं, मंत्र वगैरह पढ़े नहीं। क्योंकि कैसे 3 बार आचमन करना है, तो 1 2 3 मन में क्या कह रहा था, 1 2 3। अब ऐसी अगर पूजा उसने की है तो क्या भगवान को वह प्रिय है या अप्रिय है? वह भगवान के लिए प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान पर उस बालक की श्रद्धा है। यह ऐसे करना भगवान के लिए प्रिय है। तो उस बालक का आचरण कैसे हुआ? वृद्ध व्यवहार दर्शनात्। पिताजी को देखकर, अभी उसे शास्त्र पता नहीं है, कैसे आचरण करना है, कैसे क्या करना है पता नहीं है, परंतु पिताजी को देखकर उसने भी वैसे ही अनुकरण किया। शब्द ठीक से सुना, उसने अनुकरण किया। अनुकरण, कृति का अनु, वैसे ही आचरण। कृति वैसे के वैसे करना, जैसे उन्होंने किया वैसे ही उसने किया, यह हुआ अनुकरण। यह वह अनुसरण, अनुसरण विचारों का अनुसरण होता है। कर्म करने के पीछे क्या विचार है, क्यों करने चाहिए, यह वो कर नहीं पाया क्योंकि वह जानता नहीं है। जब पिताजी उसको सिखाएंगे, योग्य आयु में योग्य उम्र होने के बाद बताएंगे, तो होगा। इस प्रकार से तो अब अनुकरण अनुसरण दो बातें आई। विचारों का, ज्ञान के निर्देशों का, उपदेश का अनुसरण होता है और कृति का अनुकरण होता है। व्यक्ति को देखकर वैसे हम अनुकरण करते हैं, परंतु वह किस विचार से कर रहा है वह तो हमें पता नहीं। विचारों का होता है अनुसरण। अब जैसे बालक की अवस्था है वैसे ही कुछ लोगों की अवस्था है कि वह शास्त्र विधि को जानते नहीं, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, परंतु श्रद्धा युक्त अंतःकरण से वे भगवान की पूजा करते हैं। अब इसमें कई सारे विचार आएंगे, सारे विचार तो ले नहीं सकेंगे, परंतु एक सामान्य विवेक यहाँ पे हम देखेंगे। अब वही बालक, थोड़ा दृष्टांत की तरफ आते हैं, बाद में चिंतन आगे बढ़ेंगे। वही बालक थोड़ा बड़ा हो गया, उसके उपनयन आदि संस्कार हुए, पिताजी ने बताया पूजा वगैरह कैसे करनी है। फिर से एक बार, फिर से पिताजी को कुछ दिनों के लिए बाहर गांव जाना पड़ा। पिताजी बाहर गांव गए। यह माँ ने कहा पिताजी बाहर गए हैं, पूजा करना, पूजा वगैरह तुम संभालना। अब यह बालक थोड़ा बड़ा हुआ है, बैठा, पूजा करने के लिए बैठा। परंतु हुआ ऐसे, संडे है, रविवार है, बाहर दोस्त खेलने के लिए बुला रहे थे, तो इसलिए उसने जल्दी में पूजा को समाप्त कर लिया। कहीं मंत्र पढ़े पढ़े, कहीं नहीं पढ़े, कहीं आ, आचमन किया, कहीं नहीं किया। अब ऐसी इस प्रकार से आस्तिक बुद्धि है, श्रद्धा है, पूजा करनी चाहिए या जानता है, परंतु तुरंत कर लिया। अब क्या यह योग्य है या अयोग्य है?
अयोग्य है, क्योंकि अब वह जानता है कैसे करना चाहिए और जानते हुए भी वैसा आचरण न हो तो बात योग्य नहीं है। इनके बारे में, उनके बारे में शास्त्र, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य का विचार नहीं आता। तो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य किनके लिए लागू है? अगला विचार। गांव के कहीं कोने में, जंगल में, वन में कोई एक व्यक्ति है। दूसरा दृष्टांत उदाहरण बताते हैं। वो ऐसे, एक व्यक्ति वन में रहने वाला, वन में कहीं दूर रहने वाला। हुआ क्या, एक बार काम क्या है उसका, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करो, फूल फल जो भी है इकट्ठा करो, गांव में आकर बेचो, और जो भी है थोड़ा आटा हो, नमक हो, इत्यादि कर ले, इत्यादि लेकर जाओ और खाना खा के सो जाओ। उतने उतने में उसका जीवन चल रहा था। वैसे ही वह जीवन था। एक दिन शाम को जब वह वापस घर जा रहा था, तो उसने शिव जी के मंदिर में देखा पूजा हो रही है, शिव जी की, शिव जी को अभिषेक किया जा रहा है, फूल फल रखे हुए हैं। उसको बड़ा सुंदर लगा। वो वहां पे बैठा, सारी पूजा देखी। गुरुजी थे जो पूजा कर रहे थे, उनको बाद में पूछा, ये आपने क्या किया, क्या कर रहे थे? उस गुरुजी ने कहा, ये ऐसी ऐसी पूजा हम कर रहे थे, भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे, क्योंकि सुख शांति मिले, सारी खुशहाली हो इत्यादि, वह प्रसन्न हो जाए। इसने कहा, क्या सारे कर सकते हैं? हाँ, तुम अपने घर में तुम पूजा कर सकते हो। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है। वह गया जंगल में, वन में ही उसका घर है। उसने ढूंढा यहाँ वहाँ, एक पत्थर का गोला मिला जो शिव जी का जो लिंग है, शिवलिंग की तरह दिख रहा था। एक जगह पर रख दिया। हर शाम घर पहुंचने के बाद उसके ऊपर पानी चढ़ाओ, सामने फल फूल रख दो, जित जो भी मिले है। इस प्रकार से न कुछ आचमन है, न कुछ है, न कुछ है, वैसे ही कर्म करता था। अब वह वैसे ही कर्म करते रहे तो बात योग्य है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सीखने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन ही उपलब्ध नहीं है। केवल एक बार देखा है पूजा कैसी होती है, कैसी की जाती है, और वैसे वह कर रहा है। परंतु वहीं पे अगर कोई वहीं गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, जो हर रोज मंदिर में आता है, हर रोज भगवान की पूजा कैसे हो रही है देखता है, वहां पे मंत्र पढ़े जाते हैं या उसने देखा है, मंत्रों को पढ़ना चाहिए वह जानता है, ऐसे होते हुए भी अगर मैं कैसी पूजा करूं, मेरी गलती हो रही है या नहीं, यह जानने की क्षमता होते हुए भी अगर जानने का प्रयास न करे तो भी योग्य बात नहीं है। आवश्यकता है तो जानना चाहिए, यह विचार है। इसीलिए प्रश्न उपस्थित किया गया कि जो शास्त्र विधि को जानकर भी उसका त्याग करके श्रद्धा युक्त अंतःकरण से, श्रद्धा तो मैं तो पूर्ण है, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जो यजन पूजन करते हैं, उनका ग्रहण यहाँ पे क्यों नहीं किया गया? तो कहते हैं श्रद्धा से युक्त हुए, ऐसा विशेषण दिया गया है। किस लिए? क्योंकि देवादि का, देवताओं का जो पूजन है, उस विषय में किसी भी शास्त्र को जानते हुए अश्रद्धा पूर्वक छोड़कर, उसका शास्त्र विधान की अश्रद्धा पूर्वक छोड़कर, विधान को अश्रद्धा पूर्वक छोड़कर देवादि का पूजन श्रद्धा से युक्त करते हुए वह वर्तन करते हैं,
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। यह डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी, पाखंड हुआ। यानी झूठ मूठ की बातें हुई बस। भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए जानते हैं, परंतु उसको छोड़कर मैं श्रद्धा है इसलिए भगवान की पूजा करूं। अरे श्रद्धा है, कैसी करनी है जानते हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? यानी तुम्हारी सचमुच में श्रद्धा नहीं है, इसका यही तात्पर्य है। भगवान भाष्यकार यहाँ पे स्पष्टता से कहते हैं और यह बात हमें माननी ही चाहिए कि, उदाहरण बताते हैं चलो। रास्ते से हेलमेट पहनना चाहिए, हम सब लोग जानते हैं ना। हेलमेट पहनना चाहिए, हम सब लोग जानते हैं। परंतु हेलमेट हेलमेट पहनना चाहिए यह जानते हुए भी उसको बिना पहने हम गाड़ी से जा रहे, पुलिस ने टोका, तो हम यह नहीं कह सकते हम जानते ही नहीं है। सर ही दर्द कर रहा है, कह नहीं सकते। या ऐसे ऐसे, वह पाखंड हुआ, झूठी बात हुई। क्योंकि पता ही नहीं था, ऐसे कहने के बाद वह छोड़ देता है, ऐसे अगर हुआ, योग्य नहीं है। भगवान भाष्यकार इसीलिए कहते हैं, पूजा आदि के विषय में शास्त्र को जानते हुए भी अश्रद्धा पूर्वक उसने छोड़ दिया और श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन किया, ऐसी बात हो नहीं सकती। क्योंकि भगवान के ऊपर श्रद्धा है तो शास्त्र के ऊपर भी उसकी श्रद्धा होगी ही और शास्त्र का अनुसरण वह करेगा ही। शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, ऐसे हो नहीं सकता। आस्तिक्य बुद्धि एक जगह पर है, एक जगह पर नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र का उपदेश भगवान ने स्वयं किया हुआ है। भगवान कहते हैं अगर जान सकते हो, जानते हो तो मेरा पूजन इस प्रकार से करना, इसमें तुम्हारी भलाई है। नहीं जानते हो, तुम्हारी क्षमता नहीं है, तब भी श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा का मैं स्वीकार करता हूं। जानते नहीं हो, तुम्हारी क्षमता नहीं है, तब भी वह ऑप्शन है, एक्सेप्शनल केस है, नियम नहीं। परंतु हम उसको नियम मानते हैं, वह अश्रद्धा ही हुई। इसीलिए ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य इस प्रकार से जो कथन किया है, उसमें पहले प्रकार के लोग जो जानते ही नहीं है और क्षमता भी नहीं है, वे ही लोग ग्रहण किए जाते हैं। उन प्रकार के लोगों की निष्ठा, अर्जुन ने प्रश्न किया, उन प्रकार की, उन मनुष्यों की निष्ठा कौन सी है? सात्विक है, राजसिक है या तामसी है? कहने का अभिप्राय है, यह संपूर्ण जो हमने अभी तक चिंतन किया उसका तात्पर्य है कि उनकी देवादि विषयक जो पूजा है वह सात्विक होगी, राजसिक होगी या तामसिक होगी। यह प्रश्न सामान्य विषय अयम प्रश्न न अप्रविभज्य प्रतिवचनम अर्हति इति। सामान्य साधारण मनुष्यों के विषय में यह प्रश्न है, अतः इसलिए इस उत्तर का बिना विभाग किए देना अनुचित है, यह जानकर भगवान अब कहते हैं। इस प्रकार के लोग तो बहुत सारे हैं अर्जुन, अरे क्या करे। कैसे है? नियम क्यों किए गए हैं? नियम एक समानता के लिए नियम बनाए गए। जब नियम छोड़ दो तो विविधता तो है ही, विविधता तो है ही। विविधता को एकता में बांधने के लिए नियम है आवश्यक। विविधता को एकता में बांधने के लिए नियम आवश्यक है। नहीं मानते हो तो एक सामान्य सी बात बताते हैं। आप बाजार में गए, हाँ? वहां पे कोई एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं बेचने के लिए बैठा है। जो वस्तुएं बेच रहा है उसमें सीजन है इसलिए आम है, सीजन नहीं है तो भी आम रहते हैं, वो बात नहीं है। सीजन है इसलिए आम है, सेब है, अंगूर है, अमरूद है, तरबूज है, खरबूज है, नारियल है,
यह सारी वस्तुएं बेचने के लिए जो व्यक्ति वहां पे बैठा है, उसे आप क्या कहते हो? फल वाला, फ्रूट वाला। क्यों? आम बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, अमरूद बेचने वाला, अंगूर बेचने वाला, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? फल बेचने वाला कहकर हम आपने नियम क्यों कर दिया, एक समानता क्यों लाई? क्योंकि वो बाकी सारे वो फल है इसलिए। उन सब में सारे अलग अलग है, सबका स्वाद अलग है, सबके आकार भिन्न है, परंतु फिर भी सारे फल है। फल को देखकर सारे फल है, इस एकता को देखकर तुमने आप कह दिया कि यह फल वाला है। फल लेकर आओ कहते हैं तो कोई भी चलता है, इनमें से कोई भी फल लेकर आ सकते हैं। सब्जी वाले के पास जाओ तो ऐसे नहीं पूछते। पत्ता सब्जी यानी पालक वगैरह बेचने वाले के पास जाना है, या टमाटर बेचने वाले के पास जाना है, या आलू बेचने वाले के पास जाना है, सब्जी वाले के पास सारी सब्जियां रहती हैं। इस प्रकार से नियम सबके लिए समान देखकर बनाया, परंतु अब नियमों को हमने बाजू में रख दिया क्योंकि शास्त्र ही जानते नहीं है यह लोग। तो कैसे है? तो भगवान कहते हैं यह लोग तो बहुत प्रकार के मिलेंगे आपको। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। एक साथ, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान कहते हैं देहि नाम श्रद्धा त्रिविधा भवति। देहि नाम जो देही है, जो देह धारण करते हैं, वे देहि उनकी श्रद्धा त्रिविधा भवति। वो जो श्रद्धा है वह तीन प्रकार की होती है। और वे कैसे है? सा श्रद्धा स्वभावजा, वह स्वाभाविक है, स्वभावतः जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली है। और के सात्विकी, सात्विकी सात्विक है, राजसी राजसिक है, तामसी तामसी भी है। और यह तीन प्रकार की कैसे होती है? ताम ती वह मत्तः शृणु, मेरे द्वारा सुनो। भगवान अब अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जिस निष्ठा के विषय में तू पूछ रहे हो, प्रश्न किया है, वह मनुष्यों की वह स्वभावजन्य श्रद्धा, अर्थात जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है, वह सात्विक राजसिक तामसिक इस तीन प्रकार की होती है। यह तीन प्रकार की श्रद्धा आगे मेरे द्वारा कही जाने वाली है, उसे तुम ठीक ठीक सुनो। भगवान कह रहे हैं तीन प्रकार की श्रद्धा है। मेरा जो पहला विधान था उसकी तरफ आते हैं। जब शास्त्र ने विधान किया, नियम कहे गए, शास्त्र ने कहा, तो जब शास्त्र कहेगा तो बताओ, अगर शास्त्र मोक्ष के बारे में कह रहा है, विधान कर रहा है, मोक्ष के प्रति लेकर जाने की इच्छा अगर शास्त्र की है, तो वह किस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा? सात्विक ही। किंबहुना राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति को दूर करके शास्त्र सात्विक प्रवृत्ति हमारी हो, इसीलिए तो शास्त्र की योजना है। स्वाभाविक तु अशास्त्रीय प्रवृत्त्या यया पुंसाम अधोगति ही प्राप्यते। केनोपनिषद में विचार आया, केनोपनिषद में कहा मनुष्यों की स्वाभाविक अशास्त्रीय प्रवृत्ति है, कामचार, जैसी इच्छा है वैसे आचरण करने की उनकी प्रवृत्ति है। ऐसे न होकर
एक दूसरे को दुख न दे, अच्छे से एक दूसरे को समझ कर रहे और सबको उत्कर्ष की प्राप्ति हो, इसीलिए तो शास्त्र की प्रवृत्ति है। अगर ऐसे विचार करें तो जहां पे शास्त्र नहीं है वहीं तो विचार आएगा सात्विक निष्ठा है, राजसिक निष्ठा है या तामसिक निष्ठा है। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा जहां पर शास्त्र का ज्ञान नहीं है वहां पर। आगे एक और सब कैटेगरी आने वाली है, एक काम करते अभी बता देता हूं। तो अब हमारे पास किस प्रकार के कौन से लोग हैं देखो। शास्त्र जानने वाले और श्रद्धा अंतःकरण वाले, दो हमारे पास कैटेगरीज बनाने के लिए, विभाग करने के लिए विषय है। शास्त्र जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, श्रद्धा है, आचरण है। शास्त्र नहीं जानते, श्रद्धा है, आचरण है। शास्त्र जानते हैं, श्रद्धा नहीं है, आचरण है। शास्त्र जानते हैं, श्रद्धा है, आचरण है, उत्तम प्रकार के लोग हैं, तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के अनुसार कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वह तो जानते ही है। उनकी शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरे लोग हैं, शास्त्र में श्रद्धा है परंतु शास्त्र जानते नहीं है। उनके अनेक विभाग हो जाएंगे, उनकी श्रद्धा कैसी है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, इसके अनुसार। तीसरे जो लोग हैं, शास्त्र जानते हैं, श्रद्धा नहीं है, आचरण करते हैं, वे पाखंडी है। केवल स्वार्थ के लिए शास्त्र का उपयोग करते हैं, मोक्ष के लिए नहीं। वह तो पहले दोनों से भी बुरे हैं, हीन है, कनिष्ठ है। ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र के ऊपर उनकी श्रद्धा ही नहीं है, परंतु जानकर वह तो अपना ही स्वार्थ है, तो तमोगुणी ही है, तामस ही है वे। विचार ही नहीं करना चाहिए उनका। तो पहले तो हुए उत्तम सात्विक, तीसरे हुए कनिष्ठ तामसी, बीच वाले लोग प्राप्त हुए। कैसे है? भगवान कहते हैं, विस्तार देखते हैं दूसरे श्लोक का। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिनकी निष्ठा के बारे में तुमने कहा, जो लोग शास्त्र को नहीं जानते हैं परंतु ना जानते हुए भी जैसे वृद्ध आचरण बड़े लोगों को करते हुए देखा है उस प्रकार से वे आचरण करते हैं। उनकी जो श्रद्धा है ना, वह स्वभावजा, वह स्वभाव से ही उत्पन्न हुई है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक, स्वभाव जा, स्वभावजा, कैसे स्वभावजा जब कहा ना, तो वह स्वाभाविक यानी जन्म के साथ उत्पन्न हुई, कारण वगैरह कुछ उसका इस जन्म में प्राप्त नहीं मिलेगा, परंतु इसका कारण पूर्व जन्म में है। कहते हैं, जन्मांतर में किए गए धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, उसके फलस्वरूप इस, जो संस्कार है उसके फलस्वरूप इस जन्म में जो प्राप्त हुई है वह श्रद्धा। पूर्व जन्म में मैंने जो कर्म किए उसके अनुसार इस जन्म में जो संस्कार मुझे प्राप्त हुए उससे उत्पन्न हुई जो श्रद्धा है वह तीन प्रकार की होती है। या तो सत्वगुण से उत्पन्न हुई देवादिक पूजा श्रद्धा है, रजोगुण से उत्पन्न हुई रजो निवृत्ता यक्ष रक्ष पूजा आदि विषया, यक्ष रक्षस, यक्ष इत्यादि के जो है उनकी पूजा करने वाले, और तमो निवृत्ता प्रेत पिशाच आदि पूजा विषया, और प्रेत पिशाच आदि की पूजा विषय एक श्रद्धा है वह तामसी है। यह तीन प्रकार की श्रद्धा आगे कही जाने वाली है।
इस तीन का ही विस्तार अब भगवान आगे करेंगे। अभिप्राय तात्पर्य क्या हुआ? जो श्रद्धा है इस जन्म में प्राप्त हुई, वह पूर्व जन्म कर्म के अनुसार प्राप्त हुई। भगवान, अच्छा, पूर्व जन्म कर्म के अनुसार ये तीन श्रद्धा प्राप्त हुई, होती कैसे है यह? यह श्रद्धा तीन प्रकार की आपने कही। सात्विक श्रद्धा है, राजसिक है, तामसिक है। स्वरूप क्या है उसका? कैसे पता चले यह श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है? भगवान कहेंगे, उसके पहले हम ही चिंतन करते हैं। थोड़ा सा आसान है समझना। ये कोई ऐसी एकदम डीप फिलोसॉफिकल ऐसी बात नहीं है। मैं आपके पास आपको प्रश्न पूछता हूँ। हम्म? आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, पूजा वगैरह पता नहीं, आपने भगवान से प्रार्थना की। हम्म? एक प्रार्थना है, भगवान मेरे बेटे की बेटी की शादी हो जाए। एक प्रार्थना है, भगवान मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, नंबर आ जाए। और भगवान बहुत गर्मी है, बुरी अवस्था है, बारिश अच्छी हो जाए, सब जगह पर बारिश अच्छी हो। अब आप ही बताओ, कौन सी श्रद्धा कैसी है? सब जगह पर बारिश हो, फायदा क्या मेरा अपना है, एक अकेले का है? नहीं, सबका फायदा है, यानी सात्विक है, थोड़ी सत्व ज्यादा है उसमें। मेरा फायदा मैं देख रहा हूं, परंतु सबका भी फायदा है। मेरे लॉटरी का नंबर आ जाए, तामसी है, यानी दूसरे को ना मिला यह इच्छा है। सबका नंबर आ जाए क्यों नहीं कहा? क्योंकि पता है सबका नंबर आने वाला नहीं है, तो वह तामसी हुई। बेटे की बेटी की शादी हो जाए, दो परिवार के बारे में कहा, राजसिक हो। तो इस प्रकार से कितने लोगों का फायदा, कितने लोगों का नुकसान, सामान्य हम बातें कह रहे हैं, शास्त्र के दृष्टि से विचार नहीं कर रहे। क्योंकि शास्त्र जब कहता है तो शास्त्र बस एक ही बात का विचार करता है, इससे मोक्ष प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा या नरकादिक की प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो सात्विक, स्वर्ग मिल रहा है तो राजसिक, आ, नरक मिल रहा है तो तामसिक। बस इसी प्रकार से श्रद्धा का विचार करो, श्रद्धा के कारण मिलने वाला फल कैसा है, फल के अनुसार विभाग कर दो। अब इसका विस्तार देखते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान ने विस्तार के लिए शुरुआत की। वे कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। एक साथ, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भगवान कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य, सभी की, श्रद्धा सत्वानुरूपा भवती, श्रद्धा जो है वह सत्वानुरूपा, अंतःकरण रूपा, हरे का मन। सत्व माने यहाँ पे अंतःकरण, सत्व गुण नहीं, सत्व माने अंतःकरण। अंतःकरण रूप हरे के अंतःकरण के भाव के अनुरूप उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, अयं पुरुषः श्रद्धामयः, यह पुरुष जो है वह श्रद्धामय है, श्रद्धा से युक्त है। और यो यत श्रद्धा सहा एव सहा, और जिसकी जिस प्रकार की श्रद्धा होती है वह उस प्रकार का होता है। वह पुरुष सात्विक है, राजसी है या तामसी है, जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा वह पुरुष है।
जैसी उसकी श्रद्धा वैसा वह पुरुष। श्रद्धामयोयम पुरुष, श्रद्धामय जैसा अंतःकरण वैसा वह पुरुष, बात कह दी। अंदर से बुरा है, बुरा ही है मनुष्य। अंदर से भला है तो भला मनुष्य है। यानी बाहर काम भले कर रहा है परंतु अंदर उसका स्वार्थ है, तो मनुष्य तामसी ही है। बाहर काम बुरे दिखाई दे रहे हो परंतु अंदर से भले का भला ही है, तो भला ही है। श्रद्धामयोयम पुरुषा, जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा वह पुरुष होता है, इसलिए जैसी मनुष्य श्रद्धामय रहता है, श्रद्धा से युक्त ही मनुष्य का एक विशेषण बता दिया। श्रद्धा से युक्त होना मनुष्य का विशेषण, इसीलिए जैसी श्रद्धा वैसा मनुष्य। सत्वानुरूप अंतःकरण हो, सत्व गुण से युक्त हो तो वह है सात्विक, रजोगुण से युक्त हो तो है राजसी, तमोगुण से युक्त है तो तामसी। अब इस प्रकार से यह पुरुष अर्थात संसारी जीव श्रद्धामय है, क्योंकि जिस श्रद्धा वाला वह है, जीव की जैसी श्रद्धा है वैसा वह स्वयं है। इसीलिए कार्य रूप चिन्ह से उन श्रद्धाओं के कारण होने वाली देवादि पूजा से, उनका जो देवादि का पूजन है उससे उनकी निष्ठा कैसी है उसका अनुमान कर लेना चाहिए। वह किस प्रकार की पूजा करते हैं। यजंते का विचार बताया ना प्रश्न में। यजंते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से होकर वे तो यजन कर रहे हैं। तो कैसे जाने, तो भगवान ने कहा वह पूजन किसका कर रहे हैं और क्या फल मांग रहे हैं, इसके अनुसार तुम निश्चित करो। कार्य परिणाम के अनुसार तुम निश्चित करो कि कारण कैसे था। कार्य कार्य के अनुसार निश्चित करो कारण कैसे था। हम्म? इसीलिए कहा सत्वाद निष्ठा अनुमेया ही, अनुमेया इति आह। यहाँ पे कहा भगवान अब चौथे अध्याय में संक्षेप में विचार बता रहे हैं। चौथा श्लोक देखना। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। एक साथ। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सात्विका देवान जनते, जो सात्विक अंतःकरण के पुरुष है, सात्विक पुरुष देवान जनते, देवान देवताओं को, यजन्ते पूजनते, देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं को भजते हैं। राजसाहा राजस पुरुष, यक्ष रक्षांसी, यक्ष राक्षस इत्यादि जो है उनकी पूजा करते हैं। तथा वैसे ही अन्य ये तामसाह जना, अन्य जो तामसी जन है, तामसी जो पुरुष है वह प्रेतान, प्रेत पिशाच भूतगण इनका पूजन करते हैं। अब देवताओं के भी स्तर है, मैंने देवता बाकी जो है यक्ष इत्यादि का योनिया है, वे
मनुष्य से ऊपर है, परंतु फल देने के फल भेद से उनको सात्विक, राजसिक, तामसी बताया गया। क्योंकि अल्प फल देने वाले, त्वरित फल देने वाले, अल्प त्वरित फल परंतु बड़ा फल देने वाले, और उचित, योग्य, सात्विक, शुद्ध अंतःकरण वाला फल देने वाले, इस प्रकार से विवेक करना चाहिए। विस्तार है, इसका विस्तार हमें अगली बार देखना है, परंतु संक्षेप अभी कर देता हूं। हमने देखा है, यान्ति देवव्रता देवान 9वें अध्याय में कहा, भूतानि यान्ति भूतेज्याः। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसी इच्छा है उस प्रकार के अनुसार वह पूजन करते हैं। अगर किसी को त्वरित फल प्राप्त करना है, त्वरित, अब इस बार मुझे इतने 10 दिनों, 15 दिनों में, 1 महीने में यह फल मिले, इस इच्छा से पूजन करते हैं, तो क्या उसे सात्विक कहा जा सकता है? नहीं कह सकते। वह सात्विक हो ही नहीं सकता, वह तो तामसी ही है, परंतु तुरंत मुझे मिले, बस। तो ऐसे कर्म के कारण अंतःकरण की शुद्धि हो नहीं सकती, परंतु विषयों के प्राप्ति की इच्छा बढ़ते जाएगी, इसलिए वह तामसी है। हमें ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति हो परंतु तुरंत मिले, मुझे रुकना नहीं है, मेरी यह इच्छा है इसलिए मैं यह कर्म कर रहा हूं, मेरी इच्छा की पूर्ति हो। इस इच्छा के साथ किया गया कर्म कब मिले, 1 साल भर में मिले तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। यानी तुरंत प्राप्ति की इच्छा नहीं है, परंतु फल मेरे द्वारा जो इच्छित है वैसे मिले, ऐसी इच्छा हुई। यानी तामस ही नहीं है परंतु सात्विक भी नहीं है। सात्विक क्यों नहीं है? क्योंकि फल की प्राप्ति के बाद वह फल फिर से मिले, ऐसे संस्कार उत्पन्न होंगे, और वह संस्कार हमें बंधन के लिए प्रवृत्त करने वाले हैं, इसलिए वह राजसी है। परंतु स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, इसलिए तामसी हम नहीं कह रहे हैं। और ऐसे फल के प्राप्ति के लिए जिनका पूजन करना चाहिए उनका वह पूजन करते हैं। बाद में कुछ लोग हैं वह यज्ञ इत्यादि का, पूजा इत्यादि का करते हैं, परंतु सबके भलाई के लिए, मेरा अंतःकरण की शुद्धि हो, इस इच्छा से वे करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वे सात्विक है, और उसके अनुसार वह देवताओं का पूजन करते हैं। इस प्रकार से विवेक भगवान ने बताया। इसका थोड़ा विस्तार है, वह विस्तार हम देखेंगे बाद में। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रवृत्ति के अनुसार अनेक विषय भगवान बताने वाले हैं, उसका विस्तार करने वाले हैं, परंतु वह सब हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।